गाइस, दिस इज़ रूपम। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमने सैंडविच बनाई है ब्रेकफास्ट में। और गाइस, मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि डज़ंट मैटर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी कितने स्किल्ड हो किसी चीज़ में। आपको डांस बहुत अच्छा आता है, आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, कुछ भी है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रूव नहीं कर दोगे, ये दुनिया आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं देती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक आप किसी पावरफुल पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते हो, तब तक दुनिया आपको एक्सेप्टेंस देगी ही नहीं, या वो आपको बोल सकते हैं कि रेस्पेक्ट देगी ही नहीं। चाहे आप बॉय हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, या आप हाउस वाइफ हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। जिस भी चीज़ में आप स्किल्ड हैं, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो क्या पता, मुझे पता ही नहीं हो, आप कुछ इतने क्रिएटिव हो किसी चीज़ में जो शायद मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। लेकिन जब तक आप अपनी नॉलेज को दिखाओगे नहीं, पावर में नहीं आओगे, आप उसको शो नहीं करोगे और प्रूव नहीं करोगे अपने आप को, तब तक कोई नहीं मानेगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आज मेरी वो उनकी आदत है छोटे छोटे कमेंट्स पास करते रहना। तो आज मैंने चुपचाप से वीडियो चला दी थी और उनको पता नहीं था, और वो कह रहे थे कि बोल रहे थे बादाम भी दे दिया करो, मुझे बादाम नहीं दोगी तो तुम्हें किस लिए लाया हूँ मैं, कुछ ऐसा ही समथिंग कह रहे थे, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। और जब मैं पढ़ने के लिए बैठी थी और जब मैं अपने लिए लंच बना रही थी, इतनी देर में हमारे आरू ने चुपचाप से मम्मा की कॉपी लेकर उस पर पेन से डूडलिंग कर दी, वॉल पर भी कर दी। और इसलिए अब आरू को डांटते हैं तो फिर वो ऐसे नाटक करता है, बस थोड़ा सा मुंह बनाकर, और फिर तुरंत ही सही हो जाता है। उसने मेरी कॉपी पर भी बहुत सारे पेजेस में ऐसे डूडलिंग कर दिया। वैसे तो मैं अपनी कॉपी तुरंत उठा के रख देती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है कि शायद नहीं करेगा, तो अब ये मुझको मना रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझको डांटो मत। और मेरा ध्यान डाइवर्ट करता है कैसे भी कि मम्मा कैसे भी भूल जाए मुझे डांटना। और मेरे पूरे एक एक पेज पर इसकी डूडलिंग आपको दिख जाएगी। पेन से बस कुछ ना कुछ लिखने का इसको शौक है कि मम्मा लिखती हैं तो मैं भी कुछ लिखता हूँ। और ये देखिए इसने कितने सारे पेजेस मेरे ऐसे ख़राब कर दिए हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। जब मैं पढ़ती हूँ ना और जब इन पेजेस को खोलती हूँ तो फिर मुझे एकदम से आरू की याद आती है, आरू ने किया है ये, और मेरे चेहरे पर स्माइल आती है, गुस्सा नहीं आता है कभी भी। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा उसको नाटक करती हूँ डांटने का, जिससे कि उसको कभी आगे ऐसा नहीं हो कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स और वो उसको ख़राब कर दे, उसके डैडी के हों या मेरे हों। तो थोड़ा सा डांट देती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उसको शौक है पढ़ने का। वो अपनी पिलो बुक भी लेके आ जाएगा कि मम्मा मुझे पढ़ा दो। और फिर इसमें पूछ रही हूँ मैं कि ये किसने किया है, तो वो बताता नहीं है, बोल सकता है, लेकिन वो ऐसे एकदम कि मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे, ऐसे बिहेव करता है। देखिएगा आप उसके कि पता नहीं क्या हो गया है मम्मा। फिर हंसाने की कोशिश करेगा, कभी ये कोशिश करेगा कि कैसे भी डाइवर्ट कर दूं मैं, और मम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये पता नहीं कैसे हो गया, कौन कर गया आके, मुझे तो पता ही नहीं है बिल्कुल। और आज मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। और जब भी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर आलू मटर, आलू टमाटर, तो मैं उनके साथ पूरी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाने में बहुत पसंद है और आरू को भी बहुत पसंद है। तो आज मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा सा हलवाई स्टाइल में बनाई है। अब खाकर पता लगेगा पता नहीं कैसी बनी है। तो ये हमारा खाना रेडी है, इसमें रायता, सब्जी एंड पूरी। और अब हम दोनों खेलेंगे और खाएंगे। तो खाते खाते आरू को याद आ गया कि मुझे तो पढ़ना भी है, तो वो खाते में ही सब कुछ मुझसे पूछता रहेगा, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। और मैं उसको बताती रहती हूँ ताकि हाँ थोड़ा बहुत उसका रिवीजन रोज़ होता रहे कुछ ना कुछ। जब वो अपने आप से पढ़ता है तो उसका दिमाग अच्छा ज़्यादा ही एक्टिव होता है। लेकिन अगर उसको फोर्सफुली वैसे तो नहीं पढ़ाती मैं, वो अपने आप ही लेके आ जाता है बुक, उसमें पूछता रहता है, मैं बताती रहती हूँ। और कभी कभी मैं उससे पूछती हूँ तो वो बता देता है। पूरा प्रॉपरली तो नहीं बोल पाता है, लेकिन जैसे लायन कहाँ है, लायन कैसे साउंड करता है, तो वो सब वो बता देता है। हॉर्स कैसे करता है, हॉर्स कहाँ है, तो पिक्चर में बता देगा कि यहाँ पर हॉर्स है। उसे पढ़ने का काफ़ी शौक है, और यही वो पिलो बुक है जिसमें उसका व्हीकल्स वाला चैप्टर जो है वो फेवरेट है। वो सब पूछता रहेगा, मम्मा ये क्या है, ट्रक है, ये है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि इसको व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा शौक है।
अब कार रेस भी देखने लगा है। हालांकि मैं इसको ज़्यादा देर नहीं देखने देती, लेकिन ये फिर भी कार रेसिंग वगैरह इसको पसंद है। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ ये इसका इंटरेस्ट है थोड़ा सा। तो हम सोच रहे हैं इस बार इसको क्यों ना गिफ्ट में कार कर दें। तो अब आरू सो गया है थक कर, और अब इतने टाइम में मेरे को पढ़ने का टाइम मिलेगा। और ये शाम हो गई है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब हम लोग शायद घूमने जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी 60+ एज की हैं, अभी भी उनको इतनी नॉलेज है। तो आज उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि जो AI सबमिट हो रही है वो कहाँ हो रही है। तो मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, बट मैं नोट्स नहीं बना पा रही कई दिन से, तो मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने बोल दिया कि नोएडा में। तो मम्मी बोलती हैं कि क्या पढ़ रही है तू, नोएडा में नहीं दिल्ली में। फिर मैंने कहा हाँ तो पास में ही तो है उसके। और मम्मी जो हम लोगों की बेइज्जती करती है ना, तो मम्मी बोलती हैं कि ऐसे ही इंटरव्यू में बोल देना पास में ही तो है वो। तो मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा आज। तो मैंने कहा आज से फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे, काफ़ी दिन से छूट गए थे। जब तक रिवाइज़ नहीं करो और नोट्स नहीं बनाओ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मम्मी मेरे से पूछती रहती हैं, वो मुझसे ज़्यादा अपडेटेड है, करेंट अफेयर्स हो कुछ भी हो, हर चीज़ में अपडेटेड है। अब रिटायर हो गई हैं, लेकिन फिर भी अब हम घूमने जा रहे हैं शाम को। तो थोड़ा सा नीचे टहलने से क्या होता है, आरू को भी भूख लगाती है और हम लोगों को भी भूख लगाती है। और थोड़ा सा वो पूरे दिन घर में बंद बंद रहता है तो उसको भी अच्छा लगता है। और आरू से वेट बिल्कुल भी नहीं होता है। लिफ्ट जब तक ऊपर आती है, हम 7th फ्लोर पर रहते हैं, और वहाँ पर आने में जितना टाइम लगता है उसमें आरू को ये लगता है पता नहीं कब खुलेगी लिफ्ट। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड गाना गा रहे हैं जब तक वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे शर्म आती है, मैं बोलती हूँ सब सुन रहे होंगे पड़ोस में, पर वो मानते नहीं है। और ये अब हम लिफ्ट में आ गए हैं और अब हम नीचे जाएंगे घूमने के लिए। और आज मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक बेटी है, वो आरू की फ्रेंड है। तो हम लोग साथ में हमने खूब मस्ती की, बैडमिंटन भी खेला, और फिर हमने एक पिक्चर भी ली अच्छी सी। और यहाँ पे दोनों ही मस्त हैं। और आरू भी खेल रहा था उसके साथ, और वो आरू को कॉपी कर रही थी, आरू उसको कॉपी कर रहा था। और ये रात में आज हमने फिर से ऐसे ही लगा लिया था। सोए तो नहीं थे हम, क्योंकि कल मच्छर काट गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, शाम को हम 9-10 बजे तक यहाँ पर बैठकर हमने गाना गाया और खूब एंजॉय किया। आरू हमें काजू खिला रहा था, और मेरे हस्बैंड जिनको एक भी वर्ड किसी भी गाने का नहीं आता है, उनको याद नहीं होती, एक भी वर्ड तो नहीं, लाइन नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो गाते ज़रूर हैं। ना हमें सुनने देते हैं और ना ही खुद अच्छा गाते हैं। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ तो कहते हैं मेरे को नहीं मज़ा आता है जब तक मैं खुद साथ में ना गाऊँ। और साथ में क्या ही गाते हैं, वो तो एक वर्ड भी समझ में नहीं। हालांकि इस गाने का तो मुझे भी वर्डिंग्स नहीं पता थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो एक लाइन भी नहीं याद होती है। शादी से पहले मैंने इनको एक रात में बात करते हुए एक लाइन पूरी रात सिखाई थी, फिर भी इनको वो याद नहीं हुई थी। और अब ये फिर बोलते हैं, मैंने कहा अब नहीं दिमाग मार सकती मैं आपका, कुछ और ही गाना बता देती है ना, लाइन कुछ और होगी उसमें कुछ और ही जोड़ देंगे और फिर बोलेंगे यही तो था। और कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। इनकी टॉन्ट करने की बहुत आदत है, हर समय टॉन्ट करते रहते हैं। इसलिए आज मैंने सुबह वीडियो बनाया था, इनको पता नहीं था, रिकॉर्ड कर लिया। फिर इनको पता लगा कि हाँ शायद ये कुछ कर रही है, तो इनको डाउट हो गया। अदरवाइज़ मैं इनको पता नहीं लगने देती हूँ कि कब ये, क्योंकि क्या है ना, छोटे छोटे कमेंट्स पास करते रहेंगे, धीरे धीरे लड़ाई हो जाती है और फिर बाद में झूठ बोल जाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। इसलिए मैंने सोचा इस बार प्रूफ लेके आती हूँ। और फिर ये मुझसे बाद में बोल भी रहे थे वीडियो जब मैंने स्टॉप कर दी कि अच्छा मेरे लिए सबूत इकट्ठा कर रही हो, हाँ पेश करोगी सबूतों को। और फिर ये छोटी छोटी नोकझोंक में होती रहती है पूरे दिन। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।